शांति। ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत बहुत सुंदर है। देश विदेश से जुड़ी हुई महान आत्माओं को दिल से ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। अंतिम समय का पुरुषार्थ। बाबा ने आज कहा है कि कयामत के समय क्या पुरुषार्थ करना है, क्या करेंगे कयामत के समय पुरुषार्थ। दो चीजें बाबा ने आज कही। पहली चीज कही, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। और दूसरा बाबा ने कहा और बातों में समय वेस्ट मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोनों। पहला, पढ़ाई पर ध्यान दो। बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना, खुद पर अटेंशन। और दूसरा बाबा ने कहा और बातों में नहीं जाना, क्योंकि बाबा तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। तो बाबा ने आज विशेष कि अंतिम समय का पुरुषार्थ क्या है। बहुत सी आत्माएं अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रही हैं दूसरों को देखने में। पर चिंतन, पर दर्शन, ये दो चीजें हैं। बाबा ने कहा है ये पर से मुक्त हो जाओ। पर चिंतन, पर दर्शन, बस दूसरों को देखना नहीं है और बातों में जाना नहीं है। ये गांठ बांध रहे हम सब पॉलिटिक्स में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, हद के नाम मान शान में, विनाशी सीट के पीछे, प्रशंसा के पीछे। मेरा नाम होना चाहिए, मुझे भी पूछा जाना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब है कलयुगी संस्कार। संगम युगी संस्कार है सदा संतुष्ट, सदा आनंद में रहना। तो पहली बात से शुरू करते हैं। और बातों में नहीं जाना है। मुझे अपना समय वेस्ट नहीं करना है। किस किस को ऐसा लगता है कि हमें समय वेस्ट नहीं करना? अब समय ऐसा आ चुका है कि हम समय को वेस्ट नहीं कर सकते। बहुत वैल्यूएबल समय है। किस किस को ऐसा दिल से फील होता है वो हाथ उठाए। यस, समय बहुत वैल्यूएबल है। बाबा ने कहा है जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनका समय बहुत वैल्यूएबल होता है। खुद से पूछें क्या मुझे भी अपने समय की उतनी ही वैल्यू है? कहीं मैं आत्मा समय व्यर्थ में तो नहीं गवा रही, इधर उधर की बातों में, इधर उधर का सुनने में। संगम युग प्रभु प्रेम में डूब जाने का युग है, बातों में उलझने का नहीं। बाबा ने कई बार कहा है पुरुषार्थ सहज है, मुश्किल बना देते हैं, मेहनत लगती है। क्यों? बाप की जगह बातें याद आती हैं, दिल में बाप की जगह बातें समा लेते हैं। जिसको बहुत सारा दुनिया समाचार, संसार समाचार में रुचि होगी, उसका दिल बाबा से जुड़ ही नहीं सकता। क्योंकि इस दिल में अगर संसार है तो सार नहीं, बाबा नहीं, बीज नहीं।
अगर वृक्ष समाया हुआ है तो बीज नहीं है। तो अंतिम समय का पुरुषार्थ पहला, और बातों में नहीं जाना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। न्यूज़, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी वेब सीरीज, बहुत सारा समय व्यर्थ के नोवेल। बाबा ने कहा ना, किसी को नोवेल पढ़ते हुए देखा तो उसकी नोवेल फाड़ दो। समय वेस्ट नहीं कर सकते। खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, स्मृति में रहिए अपने असली स्वरूप के। आप पूर्वज आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। संसार आपको पुकार रहा है, इष्ट देव इष्ट देवी हैं। आप बेहोशी में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, आलस्य अलबेलापन में अपना समय वेस्ट नहीं कर सकते। जागती ज्योत होकर रहना है, हर सेकंड कुछ न कुछ देना है। और देने के लिए क्या करना होगा? अपने स्वरूप में टिकना, अपने स्वरूप में टिकना होगा। यहां मैं आत्मा अगर सीट पर सेट हूं, भरपूर हूं, आनंद में हूं, तो अपने आप यहां से वाइब्रेशंस निकलेंगे जो दूसरों तक पहुंचेंगे। तो पहली बात पक्की कर ले, अंतिम समय का पुरुषार्थ, मुझे और बातों में समय वेस्ट नहीं करना है, मुझे दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्यों कर रहा है। बाबा ने कहा हर किसी का हिसाब किताब चुकतू होगा, हर किसी को उसके कर्मों के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। सामने वाला गलत कर रहा है, अगर सामने वाला रोंग कर रहा है, भगवान के महावाक्य हैं, सामने वाला रोंग कर रहा है, मुझे राइट रहना है। मैं रोंग नहीं कर सकता, सामने वाले के संग के रंग में मुझे नहीं आना है, परंतु मुझे उसे अपने रंग में ढालना है। मेरा प्रभाव दूसरों पर पड़ना चाहिए, दूसरों का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए। तो पहली चीज, अभी प्रतिज्ञा करें बाबा से, मुझे कौन कौन प्रतिज्ञा करता है इस बात की? बाबा, मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूं, मैं अपना कीमती समय संगम युग का व्यर्थ में नहीं गवाऊंगी। इधर उधर की बातों में, इधर उधर देखने में मुझे अपना समय वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल पक्का कर ले। संगम युग का मूल्य समय है। बस एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन। बहुत बार ऐसा होता है कि इधर उधर देखने में, उलझनों से बाहर निकलने में विघ्न आ जाते हैं। उसमें हम इतना सोचते हैं, समस्याओं के बारे में इतना सोचते हैं कि हम मेन पुरुषार्थ भूल जाते हैं, पढ़ाई। बाबा जो मुरली हमें सुना रहे हैं, पहला स्टेप हर रोज सुनना है, एक भी दिन में। दूसरा, सुनते हुए पूरा अलर्ट, पूरा ध्यान वहां पर। ऐसा ना हो कि समस्याओं के बारे में सोचते परेशान होते रहें और मुरली सामने आए, ध्यान कहीं और ही था। क्योंकि मुरली के एक एक महावाक्य में शक्ति भरी हुई है, भगवान के महावाक्य हैं। तीसरा स्टेप, इस स्मृति से सुनना, खुद को बार बार ये स्मृति दिलाना, किसके महावाक्य सुन रही हूं मैं आत्मा।
बहुत नशे की बात है। स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए, तुम्हारी खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कौन मिला है मुझे? बाप, टीचर, सदगुरु, साजन, गाइड, सब कुछ वो है। पढ़ाई पर विशेष ध्यान। पढ़ाई में ही आएगा अपना एम ऑब्जेक्ट सामने रखना। हर रोज इस नियम, रोज क्या लक्ष्य लेते हैं पुरुषार्थ का, खुद से पूछें कि आज पूरा दिन मुझे क्या करना है। आप में से कोई शेयर करे। एक तो लिखिए दैवी गुण कौन कौन से धारण किए हैं, कि आज की मुरली से आपने क्या लक्ष्य लिया था। यस और नो लिखिए पहले तो, सिर्फ बताने के लिए नहीं। बहुत कम आत्माएं हैं जो पूरे दिन का लक्ष्य लेकर चलती हैं और फिर रात को चाट देती हैं। जब तक लक्ष्य लेकर नहीं चलेंगे तब तक पुरुषार्थ नहीं होगा। आपसे पूछा जाए कि आज का क्या लक्ष्य है आपका, पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स होते हैं ना जो अच्छे स्टूडेंट, उनको लक्ष्य क्लियर होता है कि आज मुझे ये करना है। तो आज किस विशेष पॉइंट पर जो बाबा ने आज मुरली में कहा उसमें आपने लक्ष्य लिया, लिखें सब। बहुत अच्छा, बहुत से गुण आप में आ गए हैं, कुछ कमी भी है, सब लिख रहे हैं। और बहुत सी कम आत्माओं ने ये लिखा है कि आज का लक्ष्य क्या था। पूरे दिन का लक्ष्य होना चाहिए, पूरे हफ्ते का भी एक लक्ष्य होना चाहिए। इस पूरे मंथ में आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर एक शब्द में आपको बोलना हो, एक लाइन में, तो आप क्या बोलेंगे नवंबर मंथ में? जैसे नवंबर मंथ हमने लिया है व्यर्थ से मुक्त और मन की मालिक, 2 पॉइंट्स। तो ऐसे ही हर दिन का लक्ष्य, हर हफ्ते का लक्ष्य, हर महीने का लक्ष्य, बार बार प्रतिज्ञा करना। एक महीना जब आप एक ही बात लेकर उस पर प्रतिज्ञा करेंगे, हर दिन की भी अलग प्रतिज्ञा हो सकती है, विशेष आपको कुछ लगे उस दिन, लेकिन महीने का, जैसे हम 2 चीजें ले रहे हैं कि मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूं व्यर्थ से मुक्त रहूंगी, कोई व्यर्थ इंफॉर्मेशन नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई व्यर्थ बोल नहीं। और दूसरा, मन का राजा बनकर रहूंगी, सीट पर सेट। तो इससे क्या होता है कि जब हम ऐसे लक्ष्य लेते हैं तो अपने आप ही स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट बन जाता है ना। हम लक्ष्य लेते हैं तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। तो दूसरी बात हमने सो समझी, पढ़ाई पर विशेष विशेष अटेंशन देना है। तीसरा, थर्ड, लास्ट, अंतिम समय का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, बहुत हलचलें बढ़ने वाली हैं। हमें क्या करना है? बहुत हलचलें बढ़ेंगी, बहुत परिस्थितियां बढ़ेंगी। बाबा ने थोड़े दिन पहले सुनाया था, बाबा ने कहा उस दिन का वेट मत करो जब परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी। कई बच्चे वेट कर रहे हैं, तब पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते अंत तक रहेंगी परिस्थितियां, उसको समस्या मत बनाइए। बस अपनी स्थिति पर, अपने स्वरूप पर ध्यान रखिए। ये चेक करना है, हलचल चारों तरफ हलचल है, उसमें मैं अचल हूं या नहीं, या अचल होने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। जैसे सामने वाला गलत बिहेव कर रहा है मान लीजिए, तो आपको, आपके पास शस्त्र बाबा ने दिया है कि हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, सबको अपने कर्मों का फल मिलेगा। मुझे क्यों अधीर होना है? बाबा कहते हैं दूसरा जो कर रहा है करने दीजिए। क्या उस हलचल में भी आप अचल रह सकते हैं? बाबा ने कई मुरलियों में कहा है चारों तरफ शांति है तो अज्ञानी भी शांत रह जाए। मजा तो तब है
पता तो, चेकिंग तो तब होगी कि आप भगवान की संतान है जब चारों तरफ अशांति है, चारों तरफ हलचल है, फिर भी आप अचल हैं, स्थिर हैं, यहां सेट है, चारों तरफ हलचल और आप यहां पर बैठे हैं आराम से। यह है योगी की निशानी। योगी की निशानी अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी शांत। और अंतिम समय के पुरुषार्थ में ये विशेष प्रैक्टिस, छोटी छोटी बातों में प्रैक्टिस करेंगे तभी जो आने वाला समय है, दुनिया के लिए हलचल का समय होगा, पर हमारे लिए आनंद का समय होगा। वो योगियों के लिए जो हलचल में अचल रह सकते हैं, जो ड्रामा के पट्टे पर पक्का रह सकते हैं, जिन्हें निश्चय है बाबा बैठा है, B4 कैप्सूल जो रोज खाते हैं, तो उनको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। तो ये विशेष विशेष अटेंशन देना है, विशेष अटेंशन देना है। बाबा बैठा है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी हलचल आ जाए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं, नहीं, अभी खुश हो जाइए। बहुत सारी परिस्थितियां होते हुए भी आप मुस्कुराते हुए रह सकते हैं। ध्यान से समझ लें, बहुत सारी परिस्थितियां होते हुए भी आप मुस्कुराते हुए रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, चमकते हुए रह सकते हैं। ध्यान से इस बात को समझ लें। कैसे? उसके लिए महामंत्र, ब्रह्मास्त्र, जो हजारों आत्माओं ने प्रैक्टिस किया, आपने भी किया है, पर उसकी और गहराई में जाना है। बाबा शब्द की इतनी गहराई है, विस्तार को सार में समा लेती है। बीज है बाबा। बाबा ने कई बार कहा है, विस्तार में चले जाते हो पर सार में भी आओ। फिर ये शक्ति भी होनी चाहिए, स्टार्ट करने की शक्ति, ब्रेक लगाने की शक्ति। तो इसीलिए सार में आ जाइए। बाबा बैठा है। दिल से बोलें सभी, बोलिए, बाबा बैठा है। बाबा की जिम्मेवारी है। आपके भविष्य की जिम्मेवारी किसकी है? बताएं, आपके भविष्य की जिम्मेवारी किसकी है? आपके परिवार की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी दुकान की, आपकी सेवा की किसकी जिम्मेवारी है? बाबा ने एक मुरली में कहा था, तुम्हारा है ही क्या, किस बात की चिंता करते हो तुम? तुम्हारा कुछ है? तुम तो कहते हो सब कुछ तेरा। जहां मेरा है वहां चिंता है। ध्यान से समझ लें, जहां मेरा है वहां डर है, जहां मेरा है वहां चिंता है। मेरा ही जड़ है, हद का मेरा मन। तो इसकी जगह मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मुझे अपनी स्थिति पे काम करना है। बाबा ने सेवा करानी होगी तो कराएगा, मुझे चिंता नहीं करनी है। हर आत्मा का भाग्य अपना अपना है। मुझे किसी के बारे में सोचकर चिंता क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा बैठा है। चलो बेफिक्र बादशाह होकर बैठ जाएं 5 मिनट के लिए। बाबा बैठा है। बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा। बाबा मेरे साथ है। ये जो 4 ब्रह्मास्त्र हैं, इसे साधारण मत समझें। यह आपका जीवन ट्रांसफॉर्म कर देगी। बस इसको बार बार स्मृति में लाते जाएं। अंतिम समय का यही पुरुषार्थ है। सार में ठहर जाएं। हलचलें बढ़ने वाली हैं, परिस्थितियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन अगर आप अपनी सीट पर सेट हैं, फालतू की व्यर्थ बातों पर आपका ध्यान नहीं है। पहला, सीट पर सेट। दूसरा, व्यर्थ फालतू से मुक्त। तीसरा, बाबा की छत्र छाया में है।
तो उन परिस्थितियों का आग का सेक आपको नहीं लगेगा। फायर प्रूफ, जैसे बाबा की छत्र छाया फायर प्रूफ का काम करेगी। जो परिस्थितियों रूपी आग है उसका सेका आपको नहीं लगेगा। ये तीन मुख्य बातें हैं अंतिम समय के पुरुषार्थ में। खुद पर अटेंशन ले आए, खुद पर अटेंशन, और बातों में नहीं जाना है, औरों को नहीं देखना है, दूसरों को नहीं देखना है, फालतू व्यर्थ में समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, पढ़ाई पर विशेष अटेंशन, दैवी गुणों पर विशेष अटेंशन, लक्ष्य को सामने रखना है। पढ़ाई मीन्स लक्ष्य। पढ़ाई जब सोचेंगे पढ़ाने वाला भी याद आएगा और लक्ष्य भी याद आएगा। मुझे क्या बनना है सदा सामने रहे, भटकेंगे नहीं फिर। और तीसरा है हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में शांत, हलचल में भी अचल। ये विशेष प्रैक्टिस, हलचल में भी अचल। तो जब ये अटेंशन रहेगा बिल्कुल हल्के रहेंगे। बिल्कुल हल्के। तो अंतिम समय में ये पुरुषार्थ करना है। चिंताओं से मुक्त हो जाइए, बाबा पर निश्चय, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस अनहद नाद बाबा बाबा, मेरा बाबा। बस एक विशेष बात अटेंशन रहे, दिल की गहराई से निकलना चाहिए। बस ये बात दिल की गहराई से निकले, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, दिल की गहराई से। मेरा बाबा। बाबा ने कई बार कहा है, कोई भी परिस्थिति आए, कहीं भी अटक जाओ, बस दिल से कहना मेरा बाबा। हल्के होकर कहना, भारी होकर नहीं, हल्के होकर कहना मेरा बाबा। मुस्कुराते हुए कहना बाबा। मदद के लिए मैं बैठा हूं, बाबा ने कहा। भगवान मिला है। भगवान को पाने के बाद दुनिया में किसी को एक सेकंड का साक्षात्कार हो जाए, उसका जीवन बदल जाता है। संतुष्ट हो जाती है वो आत्मा, मुझे तो साक्षात भगवान मिले। भगवान को पाने के बाद भी अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो कब होंगी, पूछें खुद से। भगवान को पाने के बाद भी अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो कब संतुष्ट होंगी। क्या चाहिए मुझे, क्यों भटक रही हूं। अंतिम समय है ये, थोड़ा सा समय बचा है। जितना हम खुद पर अटेंशन ले आए, जितना बैठ कर तपस्या करें, कर्म योग हर घंटे में 5 मिनट समय निकालें, अशरीरी हो जाएं बीच बीच में। कभी फरिश्ता,
कभी निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति। और पूरा दिन भर मनसा सेवा, कुछ ना कुछ मुझे देना है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, अगर सहज योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है, उसका तरीका है पूरा दिन मुझे कुछ ना कुछ देना है। दूसरे को देखो, मस्तक में देखो, और जिसको शांति चाहिए शांति का इंजेक्शन दे दो, जिसको प्यार चाहिए प्यार का इंजेक्शन दे दो, जिसको खुशी चाहिए खुशी का इंजेक्शन दे दो। और बाबा ने कहा अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। मेरे दिल में हर आत्मा के लिए प्यार और रहम, अपनी वृत्ति को शक्तिशाली बनाओ। ये मुख्य प्रैक्टिस अंतिम समय में मनसा सेवा। वाचा से बाबा ने कहा ज्ञान दो, कर्मों से गुणों का दान दो। इस बात को सूक्ष्म से समझें। अगर विपरीत परिस्थितियों में मैं आत्मा शांत रहती हूं और मुझे कोई देखता है तो क्या होगा? विपरीत परिस्थितियां आई, मैं शांत हूं तो मुझसे वो एक गुण सीख लेगा सामने वाला, गुण चोर जिसको कहा जाता है। क्योंकि मैं परिस्थिति आने पर शांत थी आत्मा, तो वो सामने वाली आत्मा मेरा वो गुण धारण कर लेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ है, बहुत अच्छी सेवा है। तो अंतिम समय में सार में अगर देखा जाए, व्यर्थ से मुक्त, दूसरों को देखने की आंखें बंद कर ले, अंतर्मुखी। जितना अंतर्मुखी, जितना एकांत, जितना मौन, उतना ही बेहतर है। अब घर जाना है, अकेली आई थी, अकेले जाना है। और इसमें भी विशेष पुरुषार्थ जो हमने कहा, हर परिस्थिति में शांत, अचल, खुश। सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, बस ये चेकिंग, ये ऑब्जर्व करते रहे, क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरी फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में है। ये विशेष प्रैक्टिस। कोई भी बात सामने आए, एक तो कोई भी वस्तु मुझे अपनी सीट से नीचे ना उतार पाए, कोई भी व्यक्ति मुझे अपनी सीट से नीचे ना उतार पाए, और कोई भी परिस्थिति भी मुझे अपनी सीट से नीचे ना उतार पाए। बस कोई हलचल नहीं, अंदर कोई हलचल नहीं। इस पर अगर हम अटेंशन देंगे और अपने फरिश्ता स्वरूप की जितनी प्रैक्टिस रहेंगी, जितना फरिश्ता रूप में रहेंगे, और बीज रूप स्थिति, इसका जितना अभ्यास करेंगे, ड्रिल्स, साकारी, आकारी, निराकारी, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही भरते जाएंगे खुद को। ओम शांति। तो बस अंतिम समय का जो पुरुषार्थ क्या करना है क्लियर हुआ होगा। बस अब अटकना नहीं है कहीं पर। ज्यादा से ज्यादा समय तपस्या। और तपस्या भी क्या है? बहुत सहज। तपस्या को भी मुश्किल नहीं बनाना है, बस एक के प्यार में लवलीन हो जाना।
यही तो तपस्या है। बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, बस परिस्थितियों से घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। जितना हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, तपस्या बाबा के प्यार में खो जाना, यही तो तपस्या है। बाबा के प्यार में खो जाना, कोई याद ना आए। जैसे आपने बोला बाबा बैठा है, बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा और आप भरपूर हो जाएं, हल्के हो जाएं। यही तपस्या है। त्याग क्या है? विकारों का त्याग, व्यर्थ का त्याग, चिंताओं का त्याग। तपस्या केवल एक है, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा। बाबा बैठा है, हल्के हो जाना बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा, बाबा मेरे साथ है। अंतिम समय का विशेष पुरुषार्थ। बाबा कहा और हल्के हो गए, बाबा कहा और उड़कर बाबा के पास पहुंच गए। और इस बात को स्वीकार करना, परिस्थितियां बढ़नी है, डरना नहीं। सिचुएशंस तो आएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी। आप ये नहीं कह सकते बाबा परिस्थितियां ना आए, आने दीजिए, डरे मत बस उससे। जब आप बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे तो परिस्थितियां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। चलिए, कौन कौन प्रतिज्ञा लेता है? सामने वाला बदले या ना बदले, दूसरे बदले या ना बदले, मुझे अपने संस्कारों को बदलना है। इतना सरल बना देना है, क्योंकि पुरुषार्थ को मुश्किल नहीं बनाना है। अगर आप में परिवर्तन नहीं आया है, कितनी भी मुरली सुन लीजिए, सुना लीजिए, कितनी भी सेवा कर लीजिए, पर जब तक आनंद की अनुभूति आपको नहीं हुई, कोई बात होने पर आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं, जब तक ये स्थिति नहीं आई, तब तक विधि सही नहीं है। भगवान मिला है कैसे पता लगेगा? जब आपके संस्कार दिव्य हो जाएंगे, स्वभाव सरल हो जाएगा, हर आत्मा को देखकर उस पर प्यार आएगा, रहम भाव आएगा। इसका मतलब आप बाबा के प्यार की अनुभूति कर रहे हैं। क्योंकि जो प्यार मिलेगा बाबा से आपको, तो आपको सब पर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा। कितनी आत्माएं प्रतिज्ञा, पूरी प्रतिज्ञा करिए। प्रतिज्ञा से ही परिवर्तन होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखें। प्रतिज्ञा से ही परिवर्तन होगा। इस समय जरूरत है योगी आत्माओं की, सिंपल आत्माओं की, सिंपल सो सैंपल, ऐसी आत्माओं की जिनके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, हद की इच्छाओं से जो ऊपर है। आपके वाइब्रेशंस इस संसार को परिवर्तन करेंगे। चलिए, ओम शांति, ओम शांति।